हम स्टडी प्लेटफॉर्म में दोस्तों आज इस वीडियो में हम पूरे भारतीय इतिहास को निचोड़ेंगे। यानी 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी भी एग्जाम को क्रैक करवा सकते हैं। तो याद रहे यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी, यानी बाइलिंगुअल रहेगी। और हर बहन, हर भाई, हर शेर, हर शेरनी से इतना कहना चाहेंगे कि इंकलाब बैच है ये, और इतिहास की पहली वीडियो जीरो से शिखर तक कंप्लीट करेंगे 100 क्वेश्चंस। तो उम्मीद यह है कि कंसंट्रेशन के साथ वीडियो वॉच करेंगे और शिखर तक जाएंगे बिना किसी ब्रेक के। पहला क्वेश्चन, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जिसका कोई भी लिखित वर्णन ना हो, यानी पन्नों में दर्ज ना हुई हो चीजें, उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास के पूर्व का समय। देखो, इतिहास लिखित होता है, पन्नों में दर्ज होता है, और इतिहास से जो पूर्व का समय है, जो केवल अभी चलन में है, लिखा विवरण नहीं मिलता है, केवल धारणाएं हैं लोगों के बीच में, वो क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल है। क्लियर है? पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी पशु की बात हो तो वहां पर जो आंसर जाएगा वो कुत्ता चला जाएगा। कुत्ता को सबसे पहले मनुष्य ने पालतू बनाया था। तो पालतू पशु कौन है? प्रथम पालतू पशु कुत्ता हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मानव ने आग का प्रयोग, अगर हम बात करें ह्यूमंस यूजिंग फायर, किस काल में प्रारंभ किया? सबसे पहले मनुष्य ने जब आग का प्रयोग किया था, क्या मध्य पाषाण काल में किया, नव पाषाण काल में किया, ताम्र पाषाण काल, या फिर कांस्य काल? तो दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, नव पाषाण काल हो जाएगा। मनुष्य ने आग का प्रयोग नव पाषाण काल में किया है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है और इसका विवरण एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु, यानी ह्यूमंस यूजिंग मेटल, सबसे पहले प्रयोग की गई धातु, जो मनुष्य के द्वारा सबसे पहली जो है प्रयोग धातु वाली कौन सी है? तो लोहा, चांदी, तांबा, पीतल। यानी अगर हम आयरन की बात करें, सिल्वर या कॉपर या फिर ब्रॉस, तो याद रखें कि सबसे पहले तांबा जो है मनुष्य ने अपने जीवन काल में प्रयोग किया है। इसीलिए यह धातु यानी तांबा पहली जो है यूज करने वाली धातु बन गई है। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, यानी जो प्री हिस्टोरिक जो एज है, उसके अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो हम कहें कि भाई यहां पर एक है ब्रॉन्ज, कॉपर, स्टोन या फिर आयरन। तो हम ये कहते हैं कि भाई प्राग ऐतिहासिक काल जो है वो कहीं ना कहीं स्टोन, पाषाण किसे कहते हैं? पाषाण काल या पाषाण युग, हम जब भी जोड़ते हैं तो उसमें पाषाण का अर्थ होता है स्टोन। तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो संस्कृति रखी जाती है वो स्टोन को रखा जाता है, पाषाण को। विषय नंबर 7, कौन पुरातत्व, यानी अगर बात करें जो हड़प्पा है, हड़प्पा आपने देखा, मोहनजोदारो देखा आपने, ठीक है ना, कालीबंगन क्षेत्र देखा, तो उसमें जो है पुरातत्वविद की बात की जा रही है, जो एक व्यक्ति है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है? हड़प्पा जो है कि खुदाई से संबंधित कौन व्यक्ति है? ऑप्शंस ए दयाराम साहनी, वाई डी शर्मा, आर एस विस्ट, वीवी लाल। तो दोस्तों याद रखिएगा, दयाराम साहनी जो है हड़प्पा से संबंधित है और मोहनजोदाड़ो से रखालदास बनर्जी संबंधित है। दोनों क्वेश्चन को याद रखना है, मोहनजोदाड़ो पार्ट से संबंधित है रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या फिर नन ऑफ दीस? इस वीडियो में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस गलत भी होंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हों। हमारा यह कर्तव्य है कि एग्जाम में मुझे 100% रिजल्ट देना है, यानी आपको। इसलिए धैर्य बनाकर वीडियो देखें, क्योंकि धैर्य में सब कुछ है, धैर्य में ही सिलेक्शन छुपा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो यह है आद्य ऐतिहासिक काल। जो आद्य ऐतिहासिक काल है, यह क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार आपके एग्जाम में रिपीटेड है और छोटे छोटे बड़े बड़े एग्जामों में ये अक्सर देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तक की जो मूर्ति है, डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज स्टैचू, तो यहां पर अगर बात की जाए तो एक खुदाई हुई थी, तो उसमें एक मूर्ति निकली थी जो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति थी, डांस करती हुई महिला। तो ये कहां से प्राप्त हुई है? अब बताइए।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ? मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर यानी जो पशुपति सील है वो कहां से मिली? प्रसिद्ध जो है पशुपति, आपने पशुपति मंदिर भी सुना होगा। इसी बीच में हम आपको कड़ी में बताते हैं कि प्रसिद्ध जो पशुपति की मोहर है वो कहां से मिली है। वो भी दोस्त मोहनजोदाड़ो से मिली है, जिसके उत्खननकर्ता पुरातत्वविद रखालदास बनर्जी हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार, ग्रेट ग्रेनरी, जो विशाल अन्नागार है वो कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर किसके साथ जाएगा? इसका भी आंसर जाएगा मोहनजोदाड़ो। अब आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पशुपति की मोहर, अन्नागार और नर्तकी की मूर्ति ये सभी कहां से प्राप्त हुई हैं? ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई हैं। ये याद रखिएगा, एक साथ में बता दिए हैं तो कोई भी बच्चा इस चीज को गलत नहीं करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 से हम आपके 4 क्वेश्चन मिनिमम 1 सेकेंड में कवर करा दे रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। पुराने शहरों को जो खोजा गया था खुदाई के दौरान, जिसमें रखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, आर.एस. बिष्ट, वी.डी. शर्मा ये सभी लोग थे। अगर आपको इनका नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना तो आपको याद होगा कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और आलमगीरपुर ये तो नाम सुने होंगे। तो क्वेश्चन में यही पूछता है कि ये बताओ कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, कालीबंगा किस नदी के किनारे, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे। तो आपको बता दें कि हड़प्पा जो है यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया है, तो हड़प्पा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा एक्चुअल में सिंधु नदी नहीं रावी नदी के तट पर है यानी, और मोहनजोदड़ो सिंधु ये सही है, कालीबंगा घग्गर है, आलमगीरपुर हिंडन नदी। तो ये अब आपके चारों सही हो गए हैं। हड़प्पा अगर कल को अकेले में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे, किस सागर तट के किनारे है, तो वो है रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु है, कालीबंगा घग्गर है, आलमगीरपुर हिंडन है। ये 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? 12 का ए चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। तो भारत में मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो इंडस सिविलाइजेशन से, वैदिक सिविलाइजेशन से, मौर्यन सिविलाइजेशन से या गुप्ता एम्पायर से? बताइएगा, जवाब दीजिएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका गुप्ता एम्पायर है, ऑप्शन नंबर डी, मूर्ति पूजा का आरंभ जो है, जो हम कहते हैं ना कि मेटल की बात करते हैं, जो मूर्ति को हम जो है पूजते हैं, उसका आरंभ आज भी हम जो है उसका यूज कर रहे हैं। और ये हमारे यूज करने से नहीं, ये हमारे अखंड भारत की परंपराएं हैं। और परंपराओं के तहत ये क्वेश्चन आता है कि ये बताओ कि मूर्ति पूजा का आरंभ कौन सी एज से है, कौन से इरा से है? तो ये है गुप्ता एम्पायर से, गुप्त काल से। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल आर्य किसकी पूजा करते थे? आर्यों की बात आपने खूब सुनी होगी, पढ़ी होगी, कहाँ के निवासी हैं, क्या पहले पाला, क्या जो है कार्य करते थे, ये सब कुछ जानेंगे। ऋग्वैदिक काल आर्य किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा प्रकृति की। वो प्रकृति की पूजा करते थे, इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? सप्त सैंधव प्रदेश में, नर्मदा घाटी, यमुना, या फिर ऑल एबव। आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और पूरी तरीके से हिस्ट्री का निचोड़ पाने के लिए चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये उम्मीद ही नहीं दोस्तों, बस इतना कहना चाहता हूं कि आप हमारे हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी से ईमानदारी से पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ने के लिए, ईमानदारी से सिलेक्शन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कभी भी नुकसान नहीं होगा। यदि हमारे सब्सक्राइब करने से हमारा लाभ है तो फिर क्या बात है, चीजें बिल्कुल फ्री मिलेंगी आपको। आर्य भारत में सबसे पहले कहां पर बसे? सप्त सैंधव प्रदेश में बसे। और सप्त सैंधव प्रदेश, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बसे, आए नहीं पूछा है, बसे। और जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था, उत्तरी प्रदेश, एशिया माइनर, भूमध्य सागरीय तट या सप्त सैंधव प्रदेश, तो जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई बसे, तो यहां पर आप सप्त सैंधव प्रदेश हो जाएगा। और जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये कहां से आए, तो ये आए हैं मध्य एशिया से, या कहां के निवासी हैं या थे, एशिया माइनर के। तो एशिया वर्ड आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र संबंधित है। तो जो गायत्री मंत्र है वो भारत के प्राचीन वेद यानी ऋग्वेद, ऋग्वेद एक भारत का सबसे प्राचीन वेद है और इसी से संबंधित है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। भारत में ही नहीं, अगर देखा जाए ऋग्वेद का प्रचलन पूरे विश्व में देखा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये चारों वेद कहे जाते हैं, भारत के 4 प्रमुख वेद हैं।
सबसे बाद का वेद कौन सा है? सबसे बाद का वेद जो है वो है अथर्ववेद। संगीत का वेद कौन सा है? तो संगीत का वेद है सामवेद। ठीक है, सब कुछ जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सत्यमेव जयते उक्ति कहां से ली गई है? सत्यमेव जयते जो है उक्ति है वो ली गई है मुंडको उपनिषद से, तो आंसर जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट, ऋग्वेद का नवा मंडल किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है, यानी नौवां जो मंडल है वो किसको समर्पित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऋग्वेद का जो नौवां मंडल है वो सोम से संबंधित है। यहां पर सोम देवता हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्राचीन वेद ओल्डेस्ट वेदास, जो ओल्डेस्ट वेदास है वो कौन सा है? तो अभी अभी मैंने बताया कि भाई देखो, गायत्री मंत्र सबसे प्राचीन वेद में है, समाहित है, तो इसलिए ऋग्वेद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? तो जो प्रजापति ऑप्शन है, वरुण ऑप्शन है, विष्णु है, महेश है, तो मैं कहना चाहूंगा जो वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति, यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। BIMP क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिखा है तो कुछ इसमें बात जरूर है। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में ही की गई है? किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि प्राचीन वेद किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को। यजुर्वेद आपका एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य का वेद है। सामवेद आपका एक ऐसा वेद है जो संगीत का वेद है। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जो जादू और टोने का वेद है। इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। बी हमारा आंसर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र नगर का जो संस्थापक था वो कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन जो उदयभद्र कहलाता है, अजातशत्रु मगध का राजा हुआ करता था, घनानंद। तो यहाँ पर जो उदयन ऑप्शन है, उदयन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि पाटलिपुत्र नगर का जो संस्थापक है वो कौन है? उदयन हो जाएगा। अच्छा, आगरा नगर को किसने बसाया था? कमेंट कीजिएगा, मैंने बताया भी है आपको। क्वेश्चन नंबर 24, किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? यानी कौन से ऐसे शासक को कुड़िक कहा जाता था? क्वेश्चन बहुत मात्रा में पूछा गया, छोटे बड़े एग्जामों में इस क्वेश्चन को देखा जाए तो 100 से ज्यादा बार पूछा गया कि किस शासक की उपाधि कुड़िक थी। तो आप याद रखें कि अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। अजातशत्रु यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? सिकंदर के समय मगध पर जो शासन था वो घनानंद का शासन था, और घनानंद को हराकर सिकंदर जो है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि राजगद्दी पर बैठा, और उसने बहुत ज़्यादा प्रदेशों को जीता। सिकंदर की बात करें तो आप सभी जानते हो। कालाशोक की राजधानी थी, कालाशोक अगर बात करें तो कालाशोक की जो राजधानी थी वो कौन थी? वैशाली राजगृह पाटलिपुत्र अवंती। तो कालाशोक की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को किसने बसाया? उदयन ने बसाया। कुड़िक किसका नाम है? अजातशत्रु का नाम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों को नाश करने वाला कहा गया? यानी किसको जो है क्षत्रियों को नाश करने वाला कहा गया? उग्रसेन को कहा गया, महाराजा खारवेल को कहा गया, शशांक को, या सिकंदर को? तो आप याद रखें कि उग्रसेन जो है क्षत्रियों का नाश करने वाले हमेशा जो है इनके खिलाफ रहते थे, इसलिए उग्रसेन को सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर कहाँ का शासक था? तो आप याद रखिएगा, सिकंदर था मकदूनिया का शासक। मकदूनिया का शासक था, ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जरा जवाब दीजिएगा। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि जैन धर्म में प्रथम संस्थापक कौन था? प्रथम संस्थापक कौन था? कमेंट कीजिएगा। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा है? तो 4 महाव्रतों में 5वां व्रत क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पंच महाव्रत किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा जोड़ा है? तो यह जोड़ा है ब्रह्मचर्य। पहले अपरिग्रह, आस्तेय, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ये लास्ट में आया है, इसलिए ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। नेक्स्ट वन स्क्रीन पर है कि कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों 2 क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है लोथल कहां पर है, तो लोथल के लिए आप क्या गुजरात लगाएंगे? फिलहाल कालीबंगन की बात अगर करें तो यह कालीबंगन है, राजस्थान में अवस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी जाएगा। राजस्थान की बात करें तो एरिया वाइज के अनुसार ये सबसे बड़ा राज्य है। भारत का पॉपुलेशन में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। क्लियर है? चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है,
धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, कौन सी सभ्यता में, किस काल में प्रकट हुए थे? तो दोस्तों यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि यह प्रकट हुए थे आपके बुद्ध काल में या मौर्य काल में। तो ऑप्शन जाएगा सी के साथ। याद रखें, धातु के बने सिक्के हैं। क्वेश्चन को बारीकी से समझें। क्वेश्चन नंबर 33, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। दोस्तों पता है आपको, एग्जाम में बौद्ध धर्म से क्वेश्चंस बहुत डीपली में पूछे जाते हैं, जैन धर्म से डीपली में पूछे जाते हैं, और वेदों से। मैंने अभी ऊपर 2-3 क्वेश्चन लिए हैं, अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। हम इस वीडियो को अशोक तक ले जाएंगे और पूरे प्राचीन इतिहास को एक वीडियो में निचोड़ करेंगे। क्लियर है? प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्राचीन काल में भी संस्कृत ही भाषा थी। बाद में अगर देखा जाए तो हम कहते हैं महावीर स्वामी यानी जैन धर्म से संबंधित तो प्राकृत, और अगर देखा जाए बौद्ध धर्म से संबंधित तो पाली की बात होती है। क्या ऑप्शन जाएगा ए के साथ। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है। अब आप कहोगे प्राचीन भाषा, आप देखते होगे कि भाई जितने भी ग्रंथ लिखे जाते थे वो संस्कृत में ही उत्कीर्णित थे। क्लियर है? तो आप अंदाजा लगा सकते हो। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है? तो पूरा लेख का मतलब होता है जो शिलालेख का अध्ययन। याद रखिएगा, जो शिलालेख का अध्ययन का मतलब है दोस्तों कि जो आप शिलों पर लिखते थे, शिलों पर लिखते थे, यानी हमारे जो पूर्वज हैं वो शिलों पर अध्ययन करते थे। आप अगर खुदाई करते हैं आज, चाहे हड़प्पा की बात करो, चाहे आप मोहनजोदारो की बात करो, कालीबंगन, लोथन की बात करो, तो ये क्या है? यहाँ पर पत्थर मिलते हैं और इनको पढ़ा जाता है, इन पर कुछ लिखा जाता है, इसीलिए कहा जाता है शिलालेख, यानी शिलों पर लिखा हुआ, उसकी स्टडी होती है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो सबसे पुराना जो शहर था वो कौन था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में से आप ही एक चुनोगे, तो फिलहाल आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, पत्तन नगर पुराना शब्द है, इसका नया शब्द है बंदरगाह, या अब इंग्लिश में एक शब्द आने लगा है पोर्ट। अब ये बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? अब सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता है और इसका जो बंदरगाह हुआ करता था वो लोथल हुआ करता था, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी के साथ। क्या लोथल गुजरात में है? मुझे ये कमेंट करके जल्दी से कमेंट करिएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 37 नंबर। बताइए, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? कमेंट कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छे गाइस, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को, हाँ, लोथल गुजरात में है, याद कर लो। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है, यही पत्तन नगर है। या क्वेश्चन में पूछा जाए लोथल कहाँ पर अवस्थित था, तो गुजरात में। कालीबंगा कहाँ पर अवस्थित था? राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी है। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? डी के साथ। नेक्स्ट, हड़प्पा की सभ्यता, यानी जो हड़प्पा की सभ्यता है वो किस युग की थी? कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग की थी, पुरापाषाण युग की, या लौह युग की? तो दोस्तों बताना चाहेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ? कांस्य युग के साथ चला जाएगा, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ लॉक हो जाएगा। बहुत अच्छे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो यह उत्पादन जो था वो कपास का था, और इसलिए कपास आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। विषय नंबर 40, हड़प्पा के निवासी कैसे थे? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कई बार बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन गलती कर जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में गलत होता है। याद रखिएगा, जो प्राचीन सभ्यता थी वो हमेशा शहरी सभ्यता थी। कभी कभी बच्चों को लगता है कि प्राचीन सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ऐसा नहीं है। प्राचीन सभ्यता बिल्कुल पूरी तरीके से शहरी थी। ईंटों के मकानों को अगर देखें, नालियों को देखें, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय आज भी अगर देखा जाए वर्तमान में तो हमारा कृषि है, और यहाँ पर भी आपका कृषि जाएगा, इसलिए 41 का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ? डी के साथ लॉक हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। 42 देखिए, वेद शब्द का अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं कि हमारे संस्कृति में वेद कितने हैं, हमारे जो परंपरा में वेद कितने हैं, तो आप कहते हो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान होता है, वेदों को ज्ञान कहा जाता है, ज्ञान के प्रदाता हैं वेद। ऑप्शन जाएगा ए के साथ, और वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। अगर बात करें वेदों की बात की जाए तो एक और क्वेश्चन लेते हैं कि वेदों को क्या माना जाता है? वेद क्या है, वेद क्या देते हैं, वेद का अर्थ क्या है? तो उसका आंसर ज्ञान होगा। वेदों को क्या माना जाता है? तो दोस्तों वेदों को माना जाता है श्रुति,
क्या माना जाता है? वेदों को हमेशा श्रुति माना जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी के साथ। यज्ञ सूत्र निम्नलिखित में किस वेद में है? जो यज्ञ अपन करवाते हैं तो इसलिए यज्ञ सूत्र की बात की जा रही है। यहाँ पर यज्ञ सूत्र की बात की जा रही है। बड़ा ध्यान से समझें कि यज्ञ सूत्र जो है किस वेद में समाहित हैं? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है, बच्चा बच्चा जानता है, फिलहाल मैं करवाऊंगा भी। ऋग्वेद को प्राचीन वेद कहा जाता है, यजुर्वेद को गद्य पद्य का वेद कहा जाता है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी गद्य पद्य के साथ ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। यज्ञ सूत्र यजुर्वेद में सम्मिलित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल यहां स्थित है, यानी गोदीवाड़ा का मतलब है, आप एक बार ये भी कह सकते हो कि जो पत्तन नगर रहा था, या आप ये भी कह सकते हो कि एक बंदरगाह था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह रहा है वो कौन है? लोथल है। गोदीवाड़ा लोथल कहाँ पर स्थित है? अभी अभी बताया कि गुजरात में अवस्थित है, और इसलिए गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, इंद्र, ब्रह्मा। तो आंसर किसके साथ जाएगा? पशुपति की जो है पूजा करते थे। 46 का आंसर बी हर बच्चे को पता होना चाहिए, और ये तो क्वेश्चन आपको आता ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरल माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करता थे? क्वेश्चन को बदल दिया गया, ऑप्शन को भी बदला गया थोड़ा सा, आंसर नहीं बदलेगा। निम्नलिखित में अगर हड़प्पा की बात करी जाए, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करी जाए, तो आप एक ही आंसर मारेंगे, दयाराम साहनी। मोहनजोदाड़ो की बात करी जाए तो वहां पर आंसर चेंज हो जाएगा कि मोहनजोदाड़ो का आंसर क्या होगा? रखालदास बनर्जी। क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो की बात की जाए तो रखालदास बनर्जी हो जाएगा। इस चीज पर आप गौर करें। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है, यानी धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो आपको मैं बता देता हूं कि अभी मैंने आपको पढ़ाया कि यज्ञ के सूत्र किस वेद में मिलते हैं, तो हमने कहा यजुर्वेद में मिलते हैं, और धार्मिक अनुष्ठान भी इसी के संबंधित आएगा। भाई ये क्या है? यज्ञ वगैरह, तो यज्ञ वगैरह ये धार्मिक अनुष्ठान है। आंसर किसके साथ जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस वेद में जादू, टोना, चमत्कार आदि मंत्र दिया जाता है? तो हम ये कह सकते हैं कि यह सबसे अंतिम वेद है, जादू टोने का वेद कहलाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि यह अथर्ववेद है। ठीक है ना, जादू टोनों वाला वेद। किस नदी के निकट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, BIMP क्वेश्चन में दो तरीके से पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा किस नदी का वर्णन मिलता है, या किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थीं। तो क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख मिलता है, तो वो सरस्वती है, और सबसे ज़्यादा निकट कौन सी सभ्यताएं हैं, तो भी सरस्वती है। आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर